ये स्टेज भी नहीं है, स्टेज पर नाटक ड्रामा होता है। ये मंदिर है जहां संगीत होने जा रहा है। इसका प्रमाण है, नारद जी ने पूछा है प्रभु आप कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं कि जोगियों के हृदय में रहते हैं? रमन्ते जोगिनो जस्मिन् स राम। भगवान ने कहा कि नहीं नारद, नाहम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ और जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरा भक्त गाता है सुर लय में, तत्र तिष्ठामि नारद है। हे नारद मैं वहीं रहता हूँ। तो सबसे बड़ा मंदिर तो यही है कि जहाँ भगवान साक्षात विराजमान है। जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर भगवान विराजमान है, इसीलिए जनता जनार्दन है। और एक मूड बनाना पड़ता है। मंदिर में हम किस मूड से बैठते हैं, कैसे जाते हैं, जब उस मूड से सुनेंगे और उस मूड से गाएंगे तो आनंद की अनुभूति अवश्य होगी। सारे गामा पधनी 7 स्वर है। ये किस आधार पर नाम रखा है इसका? ये मानव सृष्टि का आधार है, संकेत। साकार ब्रह्म का प्रतीक है। सा माने साकार ब्रह्म, पहले ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, फिर उनके पुत्र रे ऋषि मुनि, सनक सनंदन सनत कुमार नारद, जितने ऋषि हैं सब उनके पुत्र पैदा हुए रे ऋषि। और इसी गाने लगे तो ग से गंधर्व, गाँव ही गुण गंधर्व प्रवीणा। जब गाने लगे तो सुनने वाले होने चाहिए। तो म से महिपाल राजा इंद्र, जिनके यहाँ संगीत होता था। और जब राजा है तो उसी प्रजा होनी चाहिए, तो पंचम प्रजा के रूप में प्रकट हुआ कि राजा के साथ प्रजा भी है सुनने के लिए। प्रजा है तो सभी जाति के सभी वर्ण के लोग होंगे, तो उनका अपना अपना धर्म होगा। तो धर्म माने धर्म, धर्म का मतलब है धारयति इति धर्म, जो सारे विश्व को धारण किया ईश्वर, उसको हम स्वर के द्वारा धारण करें तो क्या मिलेगा कि आखिरी सुर नी माने निराकार ब्रह्म। साकार से शुरू किया और निराकार ब्रह्म में जाके मोक्ष प्राप्त कर लो। इसलिए रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने इसकी रचना करके रखी है। ये सब बातें भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति। रामायण में कहते हैं बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के प्रभु का दर्शन नहीं होता है। ये सीढ़ी है। सबसे पहले भगवान शंकर ने स्वर, लय और शब्द की रचना किया, अब अपने डमरू से। देखिए ये सब बातें बड़ी गूढ़ है। इस मंच पर इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ सब विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे बड़े बड़े हमारे नेता और मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, तो ये समझें कि जो मैं बता रहा हूं, शंकर जी ने डमरू से नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कान नव पंचबारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तांडव नृत्य करने के बाद भगवान शंकर ने डमरू को 14 बार बजाया। उससे क्या निकला कि सबसे पहले स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अ, जो हम लोग शुरू में पढ़ते हैं आ आ ई, वो स्वर पहले निकला। सबसे पहले आ क्यों निकला कि हम जब गाते हैं तो पहले आकार करते हैं कि हे माँ सरस्वती आओ दर्शन दो, उनका आवाहन करते हैं आकार करके। उसके बाद उसी में लय है, 5 जाति होती है लय की, चतुस्र खंड तिस्र मिश्र संकीर्ण, ये 5 जातियां हैं। 4 मात्रा, 5 मात्रा, 6 मात्रा, 7 मात्रा, 9 मात्रा। कैसे भगवान शंकर ने रचना किया है देखिए। देखिए डमरू की आवाज है। मंगाण नम जब घट दस जब घट दस खप चट चट तव कपय ससराल, ये 14 सूत्र है। डिम डिम ड्रिमिक डिम डिम ड्रिमिक आई यूं रिल्दिक, ये शंकर जी का डमरू। काशी में, हम काशी से आए हैं तो काशी की चीज बता दें। अब आयुण क्या है कि पहले स्वर आई उ ए आयुण रिल्दिक एवं अवच है अव रट लड़ यमंगाण नम जब घट दस जब घट दस खप चट चट तव कपय ससराल, ये 14 सूत्र है। अब लय कैसे है इसके अंदर, तो आयुण नादि धिन्ना नादि धिन्ना नादि धिन्ना नादि धिन्ना, 4 मात्रा। फिर रिल रिक धिन धिन धा धा तुन्ना कट्टा धक धक धिन्ना दिन दिन, 3 मात्रा। 6 मात्रा, 12 मात्रा। एवं अयौच धीना दी धीना तीना दे दीना धीना दे, 5 मात्रा।
हयव रट लड़ हयव रट लड़ तिति ना दीना दीना तिति ना दीना। 7 मात्रा, फिर 9 मात्रा, खफ छठ चट तव, खफ छठ चट तव, तो रचि महेश निज मानस रागा। भगवान शंकर ने इसकी रचना करके अपने मन में रखा और डमरू से उसको निकाला। अब मैं राग दरबारी गाऊंगा, क्योंकि दरबारी बड़ा गंभीर राग है। तानसेन जी के समय से ये राग चला आ रहा है। इसमें स्वर धैवत गंधार लगाने का तरीका देखिएगा कि स्वरों का बढ़त। शास्त्रीय संगीत वो है जिसमें 4 स्वस्थान होते हैं। जब तक जानेंगे नहीं तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। 4 स्वस्थान हुआ जिसमें आलाप करेंगे, उसके बाद अस्थाय भंजनी रूपक भंजनी करेंगे। 3 2 1, 3 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा, इसको लय के साथ दिखाएंगे, आप देखिएगा। उसके बाद मेरु खंड खंड मेरु। उसके बाद 15 प्रकार के गमकों का प्रयोग करेंगे। 15 प्रकार के गमक है: त्रिभ गमक, अस्फुरित गमक, कंपित गमक, वल गमक, कुरूल गमक, आहत गमक, उल्लासित गमक, प्लावित गमक, गुम्फित गमक, हुम्भित गमक, चक्रित गमक, मुद्रित गमक, नामित गमक, त्रिभिन्न गमक। इन गमकों का कैसे प्रयोग होता है? गम माने चलना। संस्कृत पढ़ने वाले लोग देखें कि गम माने चलना होता है और गमक माने ले चलने वाला। एक स्वर से दूसरे स्वर तक नए नए ढंग से और मिठास से जो लेकर चले उसको गमक कहते हैं। स्वश्रुति स्थान संभूताम छायाम श्रुत्यंतराश्रयाम सरोजत गमयत गीते गमको असौ निरूपित। वो गमक है। अब देखिए हम कैसे उसको एक एक स्वरों को बरतते हैं। भक्त कहता कि हम ना कछु काम के भरोसे अपने राम Yeah.